ब्रह्मचर्य टूटने की वजह से साधना खंडित नहीं होती है। 5 तत्वों से हमारा ये भौतिक शरीर बना है और 5 तरह के ही विकारों से ये ग्रसित रहता है। और 5 विकार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। हालांकि जो आम इंसान होते हैं, आपने उन्हें ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्मचर्य टूटने की वजह से मेरी साधना खंडित हो गई है। और ब्रह्मचर्य और काम विकार को वो एक समझते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य एक अलग विषय है और काम एक विकार है। तो जिन उच्च स्तरीय साधु संतों को पता है कि ब्रह्मचर्य और काम अलग अलग विषय हैं, लेकिन आम इंसान इन दोनों विषयों को एक ही समझता है। तो जो भी इंसान ब्रह्मचर्य और काम को एक समझता है और उसके बाद उनसे ब्रह्मचर्य के विषय में काम के विषय में कोई सवाल करता है, तो फिर वो ब्रह्मचर्य के नाम से ही उस इंसान को संबोधित करते हैं या फिर उसके सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। और जो अध्यात्म का कारोबार करते हैं, उन लोगों ने पहले से ही आम इंसान को भ्रमित किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य और काम विकार यानी कि सेक्स को एक ही समझते हैं, जबकि एक आचरण है और दूसरा विकार है। हालांकि विकार जो होते हैं कई तरह के होते हैं। हम मोस्टली काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को विकार मानते हैं, लेकिन विकार और भी कई तरह के होते हैं। इस तरह से बहुत सारे इंसान काम विकार की चपेट में आ जाते हैं और काम को पसंद करने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे इस माया रूपी संसार में एक और विकार है। हालांकि हर कोई इंसान उसे बहुत बड़ी चीज मानता है, बहुत इज्जत के साथ उसे पेश किया गया है। उस बहुत बड़ी चीज या फिर बहुत बड़े ऐसे विकार जिसे कि बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज माना गया है, उस विषय पर मैं फ्यूचर में कभी बात करूंगा, अभी वो समय नहीं है। सिंपली ब्रह्मचर्य एक आचरण है और काम एक विकार है। और हाँ, आपने ऐसा भी सुना होगा कि सेक्स करने वाला जो इंसान होता है वो जल्दी इस दुनिया से चला जाता है, जो कि वास्तव में होता भी है। ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर भी मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। आपने ऐसा तो जरूर सुना होगा कि मधुमक्खियों की एक रानी होती है और उससे सेक्स करने के लिए सारे जो मधुमक्खी होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, और जो मधुमक्खा जीतता है वही रानी के साथ सेक्स करता है, और सेक्स करने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या करने के लिए उसने सबसे पंगा लिया था, और वो सब करने के बाद उसका क्या हुआ था? उसने अपना भौतिक शरीर खो दिया था। एक मधुमक्खी ने अपना भौतिक शरीर खो दिया था। तो जब कोई इंसान सेक्स करता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो सिमट कर एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है। और तो और काम के दौरान उसके सूक्ष्म शरीर की वजह से ही उसे झटके पड़ते हैं, अपने आप ही उसे झटके पड़ते हैं। मतलब एक तरह से उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कमजोर पड़ जाता है, तब जाके ही किसी दूसरे इंसान का निर्माण होता है। उसका सूक्ष्म शरीर कमजोर पड़ता है, तब जाकर किसी दूसरे इंसान का निर्माण होता है। मतलब काम की चपेट में आकर उसने अपने सूक्ष्म शरीर को एक तरह से बांट दिया। बांटने का मतलब है अपने आप को कमजोर कर दिया। और अगर हमारा सूक्ष्म शरीर ही कमजोर पड़ जाएगा तो फिर हमारे भौतिक शरीर को ठीक तरह से ऑपरेट कौन करेगा? तो इस वजह से ही जो काम प्रेमी होते हैं और सेक्स के दौरान बहुत तेजी से इंसानों की सांस भी चलती है और हम सभी को गिनी चुनी सांसें दी गई होती हैं। इस वजह से भी जो काम प्रेमी होते हैं बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चले जाते हैं, मधुमक्खी की तरह चले जाते हैं। तो हमारी सांसें जितनी धीमी रफ्तार से चलेंगी उतना ही ज़्यादा हम जी पाते हैं। जो साधु संत होते हैं उनकी जो सांसों की रफ्तार होती है वो बहुत स्लो होती है, और एक आम इंसान जो काम की चपेट में नहीं आया होता है उसकी स्पीड भी कुछ और होती है। लेकिन एक काम प्रेमी की सांस लेने की जो स्पीड होती है वो कुछ और ही होती है। और हाँ, अगर आप एक साधक हैं तो अध्यात्म का बिजनेस करने वाले लोगों ने आपको ब्रह्मचर्य के विषय में भ्रमित किया हुआ है। ब्रह्मचर्य मतलब जिसका आचरण ब्रह्म की तरह हो, और जो एक काम होता है, जो सेक्स होता है, वो बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट होता है। हाँ, लेकिन काम की चपेट में अगर आप आते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर जरूर कमजोर पड़ने वाला है। भौतिक शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ सब कुछ सूक्ष्म शरीर पर डिपेंड करता है। और जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य खंडित होने की वजह से मेरी साधना टूट गई या फिर मेरी साधना खंडित हो गई, ब्रह्मचर्य टूटने की वजह से साधना खंडित नहीं होती है। काम की चपेट में आने की वजह से जो आपका सूक्ष्म शरीर जागरूक हुआ करता था वो कमजोर पड़ गया था, इस वजह से साधना की आपकी लय बिगड़ गई थी। तो निम्न स्तरीय तत्वों द्वारा या फिर अध्यात्म का कारोबार करने वालों द्वारा आपको ब्रह्मचर्य और काम जो एक दिखाया गया है, आपको इस निम्न स्तरीय ज्ञान का अभी के अभी त्याग करना होगा। ब्रह्मचर्य मतलब जिसका आचरण ब्रह्म की तरह है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय अलग विकार हैं, अलग विषय हैं। वैसे एक विकार और है जिसे मैं अभी तो अपने वीडियो में नहीं बताऊंगा,
लेकिन एक ऐसा विकार है, हम लोग उसे जीते भी हैं और उसी को बढ़ावा भी दिया गया है और उसी की वजह से हर एक इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस माया रूपी संसार में एक दिन दुख भोगना शुरू करता है और उसे तब पता लगता है कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। ये बचपन के दिन जो अच्छे लगा करते थे, ये क्यों लगा करते थे, इस रहस्य से भी मैं एक दिन पर्दा जरूर उठाने वाला हूँ। मतलब मजे मजे में मृत्यु की ओर अग्रसर होना, आप इसे कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग काम की चपेट में इस हद तक आ जाते हैं कि वो विवाह तंत्र नाम की एक व्यवस्था बना लेते हैं, अपने प्रारब्ध को आकर्षित करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से शादी कर लेते हैं और 2-1 साल बाद कमीशन एजेंट भी 1-2 आ जाते हैं। तो में ये विवाह तंत्र और ये समाज कई सारे विकारों का एक समूह मात्र होता है। कमजोर लोगों द्वारा इसे बनाया गया होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के विकारों से ग्रसित लोगों द्वारा इसे बनाया गया है या फिर इसका समर्थन किया जाता है। तो कई सारे विकारों का जो झुंड होता है या फिर जिसे समाज कहते हैं, के ही द्वारा राजनीति का निर्माण भी किया गया है और आने वाले फ्यूचर में समाज और राजनीति दोनों का पतन होना एक तरह से निश्चित एनीवेज मुझे लग रहा है अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।